अच्छा गया, लेकिन इससे पहले वाला जो हिंदी पेपर था वो ज़्यादा अच्छा गया। कैसा गया पेपर? पेपर ये वाला थोड़ा टफ आया था। आंसर और क्वेश्चन बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। पहला पेपर ज़्यादा अच्छा गया था कंपैरिजन में इसके, क्योंकि ये वाला पेपर मुझे लगा कि थोड़ा हार्ड आया था, और इसलिए भी क्योंकि हमारा फ्लो बिगड़ गया था। अब रिजल्ट का इंतज़ार है कि किस तरीके से हमारे आंसर शीट्स चेक होंगे और किस तरीके से और कैसा हमारा रिजल्ट आएगा। मैं एकेडमिक्स और संगीत दोनों ही क्षेत्र में आगे जाना चाहती हूँ और डिग्री लेने का मैंने संगीत में सोचा। 12वीं के हिंदी के जो पेपर थे जो लीक हो गए थे वो एक बार फिर से हुए हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले 14 मार्च को पेपर हुआ था हिंदी का जो लीक हो गया था, और उसके बाद शासन ने ये निर्णय लिया, जो सीजी बोर्ड था उसका ये निर्णय था कि फिर से पेपर होगा, और 10 अप्रैल को पेपर हुआ है। हमारे साथ विद्यार्थी मौजूद है। कैसा गया पेपर? पेपर ये वाला थोड़ा टफ आया था पहले वाले के मुकाबले। ये वाला बहुत टफ था। पैटर्न सेम था लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस को ना एकदम टफ वाले सिलेक्ट कर लिए थे। पिछला वाला इजी भी आया था हम लोग के लिए। कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा, मतलब ग्रामर का सेक्शन था वो ज्यादा टफ था कि लिटरेचर से रिलेटेड जो सेक्शन था वो ज्यादा टफ था? ग्रामर, क्योंकि इस बार अपठित गद्यांश और जो लेटर रहते हैं वो भी यानी ऐसे थे अपठित गद्यांश कि आंसर और क्वेश्चन बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। पिछले बार से क्वेश्चन थोड़े मैच थे कि अलग आए थे? अलग थे, पूरे अलग थे। पूरे अलग पूरे थे। अलग। जी बिल्कुल। यहाँ और भी बच्चे, उनसे भी बात करते हैं। कई सारे बच्चे पेपर दे के आज यहाँ आराम करने के लिए नगर निगम गार्डन आए हुए हैं, उनसे एक एक करके बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन वर्मा है। आर्यन वर्मा, कैसा गया पेपर? और पहला पेपर ज्यादा अच्छा था कि अभी का पेपर ज्यादा अच्छा था? पहला पेपर ज़्यादा अच्छा गया था कंपैरिजन में इसके, क्योंकि ये वाला पेपर मुझे लगा कि थोड़ा हार्ड आया था, और इसलिए भी क्योंकि हमारा फ्लो बिगड़ गया था। उस टाइम पे हमारे बोर्ड्स के फ्लो चल रहे थे, मतलब बोर्ड्स है ऐसा, वो फ्लो में चल रहा था कि हमारे सारे एग्ज़ाम्स हैं, और उस टाइम पे अच्छा ही गया था, और उस टाइम का पेपर कंपैरेटिवली इजी आया था ऐसा लगा मुझे। मॉडल पेपर से थोड़े क्वेश्चन आ गए थे, इस बार थोड़े मॉडल पेपर से कम क्वेश्चन आए थे। जो एक्सपेक्टेड नहीं होता वो वाले क्वेश्चन थोड़े अधिक आ गए थे, मतलब व्याकरण से जो क्वेश्चन थे, तो पता नहीं, मतलब पिछला वाला ज़्यादा अच्छा था इस बार से। ये जो निर्णय लिया गया था कुछ लोगों की गलती के चलते पेपर लीक हुआ था, तो उसे किस तरीके से देखते? फिर से पेपर कराना क्या आपके हिसाब से सही था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर 2.5 लाख लोग हैं और 10,000 लोगों तक पेपर पहुंचा है, तो वो गलत है ना। 2,40,000 बच्चों के साथ तो वो गलत है। वो भी एक सेट अगर लीक हो गया, तो किसी भी बच्चे को ये पता नहीं होता कि उसका अगले दिन क्या सेट आने वाला है। अगर बी सेट किसी को लीक हुआ मिल भी गया, तो फिर उसको ये थोड़ी पता है कि उसका अगले दिन बी सेट ही आने वाला है। अच्छा, एक सवाल, अब पेपर को छोड़ दे, अब पेपर खत्म हो चुका है, आगे को लेके क्या तैयारी है? और क्योंकि आप सीजी बोर्ड से पढ़े हैं, तो आगे की जो हायर एजुकेशन है वो इसी स्टेट में रह के करना चाहते हैं कि बाहर जाना चाहते हैं? वो अभी मैं नीट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, देने वाला हूँ आई मीन। तो वो अगर वो डिपेंड करता है, वो अभी उतना नहीं सोचा है कि यहाँ करना है या बाहर से करना है। पहले ये है कि कौन कौन से कॉलेजेस अपने को मिल सकते हैं एमबीबीएस में, फिर वो बाद में सोचने का है कि स्टेट के बाहर जाना है या यहाँ करना है। वो थोड़ा बाद की चीज़ है कि मतलब पेरेंट्स का भी एक बार सहमति लेना है कि क्या करना है। वैसे मन तो है कि बाहर जाके करना है। ऐसे मतलब थोड़ा कंपेयर करें तो सीजी बोर्ड होता है, आईसीएसई बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है। सीजी बोर्ड को कहाँ पे देखते हैं आप इन दोनों के मुकाबले? जैसे मैं सीजी का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे दुर्भाग्यवश यह कहना पड़ रहा है कि हमारे जो सीजी बोर्ड होता है वो सीबीएसई से थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि अगर आप नीट का सिलेबस देखो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस देखो, तो वो प्योर एनसीईआरटी पे बेस्ड होता है। अभी हमारे सीजी में भी इस साल से ऐसा है कि प्योर एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हर स्कूल में ये देखने को नहीं मिलता कि वो लोग प्योर एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। हमारा एग्जाम भी आता है, आप उसका पैटर्न भी देखो, तो वो प्योर एनसीईआरटी से नहीं आया होता है। कुछ सब्जेक्ट के एग्जाम्स वो नवबोध के बुक होते हैं, प्रबोध के प्रकाशन के बुक होते हैं, उनसे आते हैं। तो हम वहाँ और किसी परीक्षा सार पढ़ लो, तो फिर वो लोग सीबीएसई वालों का एग्जाम जो होता है, तो वो लोग पूरी एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं बायो की। और नीट में भी सेम सिलेबस होता है। हमारा जब पेपर होता है तो हमको प्रबोध नवबोध ये वो, तो हम एनसीईआरटी पे उतना फोकस नहीं कर पाते। और वो लोग जब बेसिकली अगर बोला जाए तो कॉम्पिटिटिव तैयारियां नहीं कर पाते आप कॉम्पिटिटिव हाँ, एग्जाम? और हमारा जो वो होता है वो भी कॉम्पिटिटिव के हिसाब से, उस लेवल के हिसाब के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, मतलब इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा कहना चाहिए। बाकी सीबीएसई में वो थोड़ा माइंड डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि इसके क्वेश्चंस के लेवल थोड़े अच्छे होते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ और भी लोग हैं हमारे साथ, एक छात्रा भी, उनसे भी बात। आपका क्या नाम है? समीक्षा यादव। समीक्षा जी, कैसा गया एग्जाम? और क्या टफ लगा, क्या आसान लगा? पहले वाला इजी था इससे एज कम्पेयर टू ये वाला। ये इजी था कि आप लोग को बीच में गैप मिल गया इसलिए ऐसा था?
नहीं नहीं नहीं, ये इजी नहीं था, पहले वाला इजी था जो इससे पहले हुआ वो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप किस तरीके से देखते हैं, क्या सीजी बोर्ड जो है वो तैयार कर रहे हैं आप लोगों को? तरीके से बोला जाए कर रहा है, बट उस लेवल पे नहीं कर पा रहा है जिस लेवल पे करना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ हमारे साथ आरू साहब भी मौजूद हैं, बहुत प्रसिद्ध लोक गायिका भी हैं और उन्होंने भी एग्जाम दिया है 12वीं का। चलो ये बताओ कैसा गया एग्जाम? एग्ज़ाम अच्छा गया, लेकिन इससे पहले वाला जो हिंदी पेपर था वो ज़्यादा अच्छा गया। तो हाँ, बस ऐसे ही कहना है, और बाकी सारे पेपर बहुत अच्छे गए। अब रिजल्ट का इंतज़ार है कि किस तरीके से हमारे आंसर शीट्स चेक होंगे और किस तरीके से और कैसा हमारा रिजल्ट आएगा। अच्छा, आप कौन सी स्ट्रीम से थी? मैं कॉमर्स। कॉमर्स से। जी। आगे क्या करने वाली, क्या सोचे? मैं एकेडमिक्स और संगीत दोनों ही क्षेत्र में आगे जाना चाहती हूँ, और डिग्री लेने का मैंने संगीत में भी सोचा है। जी बिल्कुल, तो हिंदी के एग्जाम हो चुके हैं, जो दूसरे एग्जाम होने थे 10 तारीख को आज एग्जाम हो चुके हैं और बच्चों से हमने बात की। बाकी आपको खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।